तो देखिए लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नीली रंग की स्याही जो लोकतंत्र को मजबूत करती है उसे पूरे गौरव के साथ अपनी उंगली पर लगाकर लोग बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा महापर्व होता है। और जब बात आज बंगाल और तमिलनाडु की जा रही है तो जमकर लोगों का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। अब बारी जनता के फैसले की है। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि सुनेत्रा पवार के लिए यूं तो देखिए अब ऐसी कोई अग्नि परीक्षा है नहीं, क्योंकि वहां पर भी अजीत दादा पवार के जाने के बाद जो सीट खाली हुई थी वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार पहले अजीत दादा पवार को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करती हुई और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया आज, क्योंकि वहां पर भी लगातार जारी है। बारामती विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और उनके मुकाबले में यहाँ पर विपक्षी पार्टी ने भी किसी को उतारा नहीं। और यहाँ पर देखिए उनके जो बेटे हैं वो भी सुबह सवेरे पहुँचे हैं पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। एनसीपी की ओर से सुनेत्रा अजीत पवार चुनाव लड़ रही हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री भी हैं। कांग्रेस ने पहले आकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में राजनीतिक मर्यादा का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस लिया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार ने भी सुनेत्रा पवार का समर्थन किया और कई पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आने से उनका जो निर्विरोध जीतना है उसकी संभावना बहुत हद तक बढ़ चुकी है, या फिर ये माना जा रहा है कि निर्विरोध उनकी जीत लगभग तय है। हालांकि देखिए जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन सुबह सवेरे अजीत दादा पवार के चरणों को स्पर्श करने के लिए पहुंची हैं पत्नी सुनेत्रा। उनके बेटे भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अब देखिए बिल्कुल जो उनके बेटे हैं वो जाहिर तौर पर उनका सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में बच्चे उनके साथ लगातार डटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान में भी उनको साथ साथ देखा गया। और अभी पहले अजीत दादा पवार को प्रणाम करके उनको पुष्प अर्पित करके सीधे लोगों के बीच में देखिए एक बार वो नजर आएंगी जब वोटकास्ट करेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ में लोगों का एक बड़ा जुड़ाव रहा। और जिस दिन उनकी जान गई उस दिन भी वो अपने ही क्षेत्र में जा रहे थे जब उनकी सांसें थम जाती हैं, दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं और वोट डालने पहुंची हैं। ये देखिए वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले अजीत दादा पवार जो कि उनके पति, उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में अभी बारामती की सीट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए सुनेत्रा अजीत पवार पहुँची हैं। और देखिए उनका जैसा हमने जिक्र किया निर्विरोध जीतना उनका बहुत हद तक पॉसिबल है। एक तो ये एक सेंटिमेंट भी है, पब्लिक सेंटिमेंट भी है, क्योंकि अजीत दादा पवार के साथ में लोगों का बहुत जुड़ाव रहा। वो लगातार यहाँ से लोगों का नेतृत्व करते रहे और अब ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद सुनेत्रा अजीत पवार को मिली है। ऐसे में लोगों का समर्थन जाहिर तौर पर उनके साथ होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पहले अजीत दादा पवार को नमन किया और उसके बाद में वोट कास्ट करने के लिए और उनके वोट कास्ट अभी करने की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले आकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके बाद राजनीतिक मर्यादा का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव आज, और ऐसे में सुनेत्रा पवार भी वोट कास्ट करने पहुंची अपने बेटे संग। तो ये वोट कास्ट की तस्वीरें, लोग भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। आज बारामती सीट पर उपचुनाव, अजीत दादा पवार के जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती पर वोटिंग। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार वोट डालने पहुंची हैं। फिलहाल जब वो वोट कास्ट कर रही हैं वो तस्वीरें, और उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है, अब बाहर निकल रही हैं। महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती सीट पर उपचुनाव। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार वोट डालने पहुंची हैं और फिलहाल ये तस्वीरें जिस दौरान उन्होंने वोट कास्ट किया उससे पहले की एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार वोट अपील की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मतदान की अपील की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह के साथ भाग ले उनकी ओर से पोस्ट किया गया। सभी मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें, विकास की नई धारा से जुड़कर सोनार बांग्ला का सपना
पोटनिवडणूक होत आहे. आताच मी आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष मतदान केलेलं आहे. बारामतीची जनता गेली 6 दशकं पवार कुटुंबियाच्या मागे आहेत. आदरणीय दादांच्या वरचं प्रेम, विश्वास, आधार आणि त्यांनी दिलेलं योगदान यासाठी बारामतीची जनता सकाळपासूनच सगळीकडे सगळ्याच ठिकाणी उत्साहानं म्हणत नाही मी तर त्यांचं एक कर्तव्य म्हणून आज मतदानासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडताना आपल्याला दिसत आहे. आणि बारामतीची जनता दादांचं आजचं हे देणारं मतदान हे दादांनी त्यांच्यासाठी इतकी वर्ष केलेल्या योगदानाची परतफेड म्हणून आणि श्रद्धांजली म्हणून ही सगळी लोकजण आज सगळ्या गावांमधनं मतदानासाठी मोठ्या संख्येनं बाहेर पडत आहेत. खरं सांगायचं तर ही संबंध पोटनिवडणूक अत्यंत भावनिक वातावरणात पोहोचला असल्यामुळे स्वतः बारामतीकरच त्यांनीच ही निवडणूक हातात घेतलेली आहे आणि त्यामुळे ते प्रत्येक जण आपले कर्तव्य म्हणून या निवडणुकीकडे पाहत आहेत आणि मतदानासाठी सगळे ते बाहेर आलेले पडत आहेत. सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए. सत्यप्रकाश, डिप्टी सीएम ने वोट कर दिया है, लोगों से वोट अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और वोट जरूर करें. अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल पूजा, देखिए बारामती का बाई इलेक्शन है जिसमें सुनेत्रा पवार के लिए बड़ा दिन है और सुनेत्रा पवार ने आह्वान भी लोगों से किया है कि जिस तरह से दादा ने करीब 25 वर्षों की राजनीति में लोगों की सेवा की है और उसी को ध्यान में रखते हुए दादा को शरणार्थी के तौर पर लोग ध्यान रखें और बड़ी संख्या में निकलकर वोट करें. हालांकि बारामती का यह रिकॉर्ड भी रहा है कि सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज होता तो बारामती में होता है और ऐसे समय में जब सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा गया, हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से जरूर राहत देने की बात कही गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की जीत सुनिश्चित है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है वोटिंग करें, इस तरह की भी अपील जो है सुनेत्रा पवार जी ने किया है. उन्होंने वोटिंग कर दिया है और लोगों से भी अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग विकास के लिए, क्योंकि लोगों का एक सेंटिमेंट वाला जो कनेक्शन है, जो लोगों के सेंटिमेंट से वो कनेक्टेड है ना. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि दादा अब नहीं रहे, लेकिन दादा ने जो बारामती का विकास किया है, बारामती के विकास को नई दिशा दी है, महाराष्ट्र को नई दिशा दी है, उसको लोग याद करते हैं. और ये बिल्कुल सेंटिमेंट का समय है जब दादा नहीं है और दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए वोटिंग करने की बात है, तो लोग बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टर कह रहा है वो. चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए. तो एक तरफ जहां उपचुनाव में वोटिंग जारी है, तो वहीं वेस्ट बंगाल के पहले फेज के लिए, तमिलनाडु के लिए सभी सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है. बंगाल और तमिलनाडु में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लाइन है. ममता बनर्जी और स्टालिन की साख दांव पर है. करो या मरो की स्थिति है तमाम पार्टीज के लिए. खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बीजेपी चाहती है कि इस बार यहां पर सत्ता पे काबिज हुआ जाए और दीदी चाहती हैं फिर से एक बार और मौका मिल जाए.